मैंने अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में एक पोस्ट डाला था जहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करते हुए मैंने कहा था कि अगर आपको आरजी से 2024 के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उस लिंक के थ्रू जाइए और अपना कन्फ्यूजन को वहाँ पे डाल दीजिए। तो उसका हिसाब से फिर मैंने एक टाइम पीरियड दिया था कि उस तक आपको पूरा डाल देना है और उसके बाद में कोई भी रेस्पॉन्स वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे करके मैंने दिया था। तो अभी पूरा टाइम पीरियड वगैरह ख़त्म हो गया, अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा पार हो चुका है। तो आज की इस वीडियो पे हम वही सारा चीज़ जिन्होंने भी रेस्पॉन्स किया है, जिन्होंने भी अपना कन्फ्यूजन वगैरह डाला है, तो उसका रिप्लाई मैं इस वीडियो पे देने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 52 रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 52 रेस्पॉन्स को हम रिप्लाई देते देते काफ़ी लंबा हो सकता है वीडियो जो, और आपको बोरिंग नहीं होना है। अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं किया था, आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा था, कन्फ्यूजन ही नहीं है, और कन्फ्यूजन होके भी आपको पता ही नहीं चला है कि मैंने ऐसे कोई पोस्ट भी डाला था या शेयर किया था बोल के, तो ऐसे होने से भी आप इग्नोर नहीं करना है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं क्योंकि आपके मन में कोई सवाल हो सकता है, तो आपने नहीं पूछा लेकिन किसी और ने उसी सेम सवाल को पूछा हो सकता है। तो क्या है कि तो उसको हम फिर इस वीडियो पे फिर बताएगा, तो वो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे आरजू से 2024 के रिगार्डिंग ही जितना भी लोगों ने अपना 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 कन्फ्यूजन वगैरह को डाल रखा है उसी का मैं यहाँ पे रिप्लाई देने वाला हूँ। और ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो जो, क्योंकि ये जो 52 रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट किसका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एबीसी कार्ड अपलोड करना भूल गया क्या करेगा, और पास हो गया लास्ट ईयर बैक पेपर था पर नया मार्कशीट कंबाइन वाला अब तक नहीं आया है, क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल है। पहला जो सवाल है कि एबीसी कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं होता है, लेकिन एबीसी आईडी को डालने का ऑप्शन होता है, और वो एक ऑप्शनल वाला ऑप्शन होता है जिसको ऑप्शनल मीन्स की जो मैंडेटरी नहीं है, उसको आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई इशू नहीं होगा, ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो एबीसी कार्ड अपलोड तो नहीं होता है, ऐसे तो ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पे बस नंबर डालता है। ठीक है, और लास्ट ईयर पास हो गया और उसका कंबाइन वाला मार्कशीट जो ऐसे नहीं आता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो मार्कशीट के लिए आपको आरजू जाके एप्लीकेशन वगैरह लिख के आपको वो मार्कशीट अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है। और उसको अप्लाई करते करते टाइम लग जाएगा ऐसे सोच रहे, तो आपका जो बैक पेपर वाला जो मार्कशीट थे उसके साथ जो बैक पेपर को क्लियर वाला मार्कशीट, दोनों को एक ही सिंगल पीडीएफ में पीडीएफ बना के दोनों को डाल के तो उसको अपलोड कर दो, तो उसी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट में फैमिली इनकम में नॉट एप्लीकेबल डाला है और अपलोड में इनकम सर्टिफिकेट नहीं डाला है, रिजेक्ट होगा क्या। देखो, ये अपलोड आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए था, लेकिन अपलोड नहीं किया है तो रिजेक्ट होगा कि नहीं उसका मैं 100% आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा हिसाब से बोलने से तो रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए एक इनकम सर्टिफिकेट के कारण। और ऊपर से ये तो एक इंट्रेंस का फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, तो रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 100% श्योर नहीं ले सकता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, आरजू सेट का करेक्शन कब होगा। देखो, जब भी मैं कोई फॉर्म फिलअप वगैरह का या कुछ भी वीडियो डालता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मेरा वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरा हर बात को ध्यान से सुनना है, और आपको उस वीडियो को समझने की कोशिश करना है। समझने के बाद फिर आपको आराम से करना है, पेशेंस रख के, जल्दबाजी नहीं करना है, हमेशा बोलता है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सुनते तो मैं अभी क्या भी बोलेगा। और करेक्शन का बात करेगा तो आरजू ने अभी तक कभी भी करेक्शन विंडो नहीं देता है। ठीक है, कुछ कुछ जो होता है जैसे कि एनटीए लुक होता है और यूजीसी नेट लुक होता है, सीटेट लुक होता है, कुछ कुछ है जो मीन्स की करेक्शन विंडोज़ देता है, लेकिन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अभी तक जितना मुझे पता है करेक्शन विंडो नहीं देता है, यानी कि करेक्शन का मौका नहीं देता है। तो इस बार होगा कि नहीं उसका भी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन इस बार भी शायद नहीं भी हो सकता है करेक्शन वगैरह का टाइम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे है तू या ट्रिस सब मास्टर सब्जेक्ट चॉइस करेगा तो एग्ज़ाम सब अलग अलग डेट में होगा क्या। देखो, यूजुअली तो अलग अलग डेट में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट बोलेगा या अनलक्की बोलेगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट में ऐसे होता है कि आपका एक ही दिन में रहता है, जैसे कि एक जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है और एक जो इवनिंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट में रहता है। तो ऐसे करके भी मतलब कभी कभी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ही अनलक्की है बोलने से दो दो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेगा तो वो जो एक ही दिन एक ही समय को होगा। और ये चीज़ जो यूजुअली आपका बीएड कोर्सेस में रहता है, बीएड और बीएड स्पेशल वाला, जनरल बीएड और स्पेशल बीएड, उसमें यूजुअली ये चीज़ जो है कि देखने को मिलता है। और बाकी सब्जेक्ट है उसमें ऐसे होता है कि नहीं, वो मैंने अभी तक अच्छा से ध्यान नहीं दिया है, लेकिन एक ही दिन में होने से भी आपका आफ्टरनून एंड मॉर्निंग करके हो सकता है, या ऐसे मतलब एक ही टाइम पे होने का तो चांसेस कम है, लेकिन भी बीएड
और स्पेशल बीएड वाला हुआ है ऐसे कभी, ठीक है। और नेक्स्ट पे है सिलेक्ट, कैन आई सिलेक्ट ग्रेजुएशन स्टेटस अपेयरिंग एस आई विल बी गिविंग। देखो आप ऑलरेडी पास थे तो आपको यहाँ पे अपेयरिंग डालने का क्या ज़रूरी है। आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से आपका इंट्रेंस में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, मतलब कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो आपका इम्प्रूवमेंट देख के आप अपना परसेंटेज को बढ़ा भी लिया तो भी आपका मतलब इंट्रेंस में कुछ वो काम होने वाला नहीं है। तो आप ऑलरेडी पास है तो अपेयरिंग क्यों डालना, पास डालो, डिटेल्स भरो, फिर इंट्रेंस दो। इंट्रेंस क्लियर होता है तो ठीक, तो इंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाता है तो क्या करेगा, आपका बैड लक। तो आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो इंट्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप पास आउट स्टूडेंट है, सब सेमिस्टर आप पास होके रखा है तो उसमें क्या चिंता करना। और इम्प्रूवमेंट तो आपका फ्यूचर के लिए कुछ कुछ जगह के लिए हो सकते हैं। ये इंट्रेंस में आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट या परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट पास डाल के डिटेल्स भरिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में है आपका डू यू नीड टू सबमिट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स और ऐसे सवाल पूछा मत करो, ठीक है। ये मतलब बहुत नॉर्मल, मतलब क्या बोलेगा इसको, ये तो सबको पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्टूडेंट थे तो आप एक मतलब पेरेंट्स पर डिपेंड होने वाला होगा, तो आपका तो कोई ऐसे कोई इनकम सोर्स तो रहेगा नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट थे बोलने से, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा ही कैसे। तो इनकम सर्टिफिकेट तो आपको आपका पेरेंट्स का ही देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिगार्डिंग इनकम सर्टिफिकेट, सिर्फ ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, हमको क्या समझ में आएगा। रिगार्डिंग इनकम सर्टिफिकेट क्या बताएगा, अभी सवाल भी अच्छा सवाल पूछा करो, ठीक है। तो वही इनकम सर्टिफिकेट के बारे में क्या ही बोलेगा अभी। उसके बाद ये हाउ टू स्टडी अबाउट एलएलबी, देखो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको नहीं बता सकता प्रॉपरली, ठीक है। तो बस ऐसे ही थोड़ा ऐसे हल्का सा हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि एलएलबी के लिए बोलने से आप जो पोल साइंस, स्पेशली पोल साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लॉ से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। और आपका जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स को भी देखना चाहिए, वहाँ से भी आपको आ ही जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत ये रीजनिंग वगैरह भी आपको जानना चाहिए। और जो रीजनिंग में भी अलग अलग रीजनिंग रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को आपको देखना चाहिए। और लॉ से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़, और आपका इवन आपका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग बोलने से वो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स जैसे ही होते हैं, मैथमेटिक्स ही है ऐसे समझ सकते हैं रीजनिंग को। तो वो सब को आप देख सकते हैं। और मैंने पुराना वीडियो बना के रखा हुआ था एलएलबी से रिलेटेड, तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है इनकम सर्टिफिकेट गया साल 2023 का अपलोड कर दिया हमने, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। देखो यूजुअली इनकम सर्टिफिकेट जो है कि 1 ईयर का वैलिडिटी होता है। सबसे फर्स्ट आप जो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसका डेट मंथ को देखिए, और अभी जिस दिन को आप अपलोड किया है उसका डेट मंथ को कंपेयर कीजिए। 1 ईयर पार हो गया बोलने से तो आपका वैलिडिटी ख़त्म हो गया, 1 ईयर पार नहीं हुआ है बोलने से तो अभी तक आपका वैलिड है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट ऐसे होता है 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है 2023 से कॉलेज बीए पास आउट है, बट सर्टिफिकेट नहीं लिया है। देखो सबसे फर्स्ट तो अगर आप आरजीयू एफिलिएटेड वाला कॉलेजेस से है बोलने से तो आपका सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी ही नहीं है, मार्कशीट से काम चला लो, ठीक है। और बाहर का भी आरजीयू से एफिलिएटेड नहीं भी होगा तो भी मतलब जस्ट ये फॉर्म फिल करने के लिए आपका मतलब मार्कशीट से भी चल जाना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये जो सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट एक होता है आपका, फाइनल में क्या होता है कि एक मार्कशीट होता है और एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं क्लास 10 में भी एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, 12 में भी ऐसे होता है, ग्रेजुएशन में भी ऐसे होता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं करता है, इतना ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के सर्टिफिकेट जो इतना मैटर नहीं करता है, आपका मेन रोल प्ले होता है आपका मार्कशीट जो। और मार्कशीट का जगह में आप सर्टिफिकेट को यूज नहीं कर सकता, लेकिन मार्कशीट को सर्टिफिकेट का जगह में ओवरऑल ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन मैंने भी मतलब अपना सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया, सच बताओ तो सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं करता है, आप मार्कशीट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा बाहर स्टेट या बाहर कॉलेजेस वगैरह से आता है तो वो आपको बाद में ज़रूरी भी पड़ सकता है, लेकिन इतना ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट किसका देगा, पेरेंट्स का देगा और किसका देगा, ऐसे सवाल पूछा मत करो। एबीसी आईडी का बारे आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है या फिर आपने फाइनल ईयर
एग्ज़ाम दिया है होने से, तो एबीसी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। वो एबीसी मीन्स कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ था, उसको आप जाके एक बार देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में क्या है, आरजू रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है और फॉर्म भी फिलअप सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट भी हो गया, चिंता मत करो, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो है ना, तो ये कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो जैसे ऐसे रहने तो ठीक है। उसके बाद एबीसी आईडी नेसेसरी, कैन यू अपलोड हाउ टू रजिस्टर फॉर 2 कोर्सेज। एबीसी पहला तो एबीसी आईडी आपका ऑप्शनल है, तो वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो आपका 2 कोर्सेस या 3 कोर्सेस के ऊपर मतलब कैसे करके अप्लाई करना है, वो वीडियो मैंने डाल दिया है, थोड़ा पहले ही डाला है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, फर्स्ट आरजू दिया है, सेकंड डीएनजीसी दिया है, ये एग्ज़ाम सेंटर है ना, आपको पता होना चाहिए ये एग्ज़ाम सेंटर है। हाँ जी, एग्ज़ाम सेंटर है, दोनों में से कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। आपने आरजू और डीएन दिया है तो आपका एग्ज़ाम सेंटर यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर जो या तो आरजू होगा या फिर डीएन में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में है इनकम सर्टिफिकेट बिना फॉर्म फिलअप हो गया, रिजेक्ट होगा कि रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट से इंट्रेंस का रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट था तो आपको डालना चाहिए था, पर रिजेक्ट तो 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में है आरजू में पहले पढ़ चुका है वाला ऑप्शन में, अगर आरजू एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ाई बोलने से येस होगा ना, एंड इज़ इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी। इनकम सर्टिफिकेट देखो है तो डाल दो, ठीक है, कंपलसरी है कि नहीं ये सब चीज़ पूछते मत रहो। जो आपको मांगा जा रहा है अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है तो प्रोवाइड कर दो, उसमें कौन सा बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट है तो प्रोवाइड कर दो, उसमें कोई टेंशन वाला बात है नहीं है। और इनकम सर्टिफिकेट तो आपको नया बनाएगा बोलने से भी एक ही दिन में बन जाता है। आप अगर नाहरलगन में है तो मिनी सेक्रेटेरिएट में जा सकता है, ईटानगर में है तो डीसी ऑफिस या ईएससी ऑफिस में जाके बनवा सकता है, दुईमुख में है तो सीओ ऑफिस से बनवा सकता है, ठीक है। तो इतना मतलब लंबा प्रोसेस भी नहीं होता, एक ही दिन में बन जाता है। और आरजू में पहले पढ़ चुका है वाला ऑप्शन में, ये वाला में इसमें आप देखो, इसमें आप जो येस करके आप डिटेल्स भर सकते हैं, और उसको आप येस नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसको येस नहीं करके आप नीचे में जो मैंने फॉर्म फिलअप वाला प्रोसेस में आपको बोला था कि उसको जो आरजू में नहीं पढ़ा है वो उसको मतलब येस नहीं करने करके बोला था, वो भी मतलब सही है। और अगर उसको आप येस भी करते हैं तो भी कोई मतलब गलत नहीं है, आप येस करके आप डिटेल्स भर सकते हैं। और वही सेम चीज़ जो है कि आपको नीचे में भी दिया रहता है, तो आप उसको नो करके फिर नीचे वाला में आप आरजू और अदर वाला ऑप्शन रहता है, तो उसमें आरजू को सिलेक्ट कर देने से तो वो और अबिका वाला जो दोनों सेम काम ही करेगा, ठीक है। तो दोनों आप उसमें नो करो या येस करो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में है आपका I have lost my registration card. I am a RGU affiliated student since I have done my graduation from the NGC. What to put in place of registration card now? देखो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो आप पहले आरजू में इनरोल हुआ था उसमें नो कर दो, ठीक है। उसमें एक होता है जहाँ पे मतलब पहले आरजू में इनरोल हुआ था क्या, ऐसे कोई जगह होता है जहाँ पे आपको येस नो करना होता है। येस करते हैं तो आपको डिटेल्स वहाँ पे भरना होता है, तो येस करते हैं तो डिटेल्स भी भरना होता है और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अपलोड करना होता है। तो उस ऑप्शन को आप नो कर दो, ठीक है, उस ऑप्शन को नो कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन अपलोड करने का जगह आएगा भी नहीं, ठीक है। और नीचे उससे नीचे में फिर आपका आरजू और अदर वाला ऑप्शन में फिर आरजू सेलेक्ट कर दो। मेरा जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस वाला को देख के उसका हिसाब से कर दो, आपका आराम से हो जाएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड का ज़रूरी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में है आपका क्या, इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी। आया इनकम सर्टिफिकेट है तो दे दो, ठीक है, जो मांगा जा रहा है दे सकते तो दे दो, अगर नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें नेसेसरी है कि नहीं उस चीज़ को थोड़ा साइड पे रखते हैं, ठीक है। आई हैव ओनली 48.92% इन ग्रेजुएशन, कैन आई अप्लाई फॉर बीएड इंट्रेंस एग्जाम फॉर आरजू सेट। हे भगवान, देखो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हो रहा है, आपका जो बीएड हो जो भी हो, आपका जो एडमिशन
पाने के लिए ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जा रहा है, अगर आपका परसेंटेज को, ग्रेजुएशन का परसेंटेज को देखना है बोलने से इंट्रेंस ही क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बेकार में तो मतलब इंसान का पैसा लॉस, टाइम लॉस और एनर्जी लॉस ऐसे तो नहीं करेगा ना। तो जब इंट्रेंस हो रहा है तो आपका ग्रेजुएशन का मार्क जो है कि इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज वगैरह मेंशन रहता है, तो आपका तो यहाँ पे 48 वगैरह है, तो 45% होने से शायद हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में परसेंटेज ग्रेजुएशन का इतना मैटर तो नहीं करता है, लेकिन आपका फिर मिनिमम परसेंटेज से भी कम बिलो नहीं हो देना है, तो हो जाने से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वो मुझे 45% ऐसे कुछ लगा था, तो ऐसे होने से आपका 48 है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में है आपका गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर एंड विल दैट बी एक्सटेंड फॉर आरजूसेट। गैप सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वायर नहीं है, और अगर आप इंट्रेंस क्लियर होकर एडमिशन मिलता है तो तब आपको लग सकता है। तो आप अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से होने से तो आप क्या कर सकते हैं कि बनवा के रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप आगे इंट्रेंस को दे लो, उसके बाद क्लियर हो जाता है बोलने से तो गैप सर्टिफिकेट भी एक ही दिन में बन जाता है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और जो फॉर्म फिलअप वाला डेट है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं उसका कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन मेरा हिसाब से तो होना चाहिए, हमको लग रहा है उसका डेट तो एक्सटेंड होना चाहिए हमको ऐसे लग रहा है, पर कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे है आपका वेयर कैन आई गेट सिलेबस फॉर आरजूसेट पार्टिकुलरली फॉर एमएसडब्ल्यू एंड एमबीए। आरजूसेट कोई सिलेबस, पार्टिकुलर कोर्सेज का कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, सबसे पहला बात। और दूसरा बात, आरजूसेट के लिए आप CUET PG वाला जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत देख के उसके थ्रू गो थ्रू करो, उसके बाद थोड़ा अपना से भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो। और ये ऐसे छोटा मोटा इंट्रेंस ही है, इसमें कोई आपका बिल्कुल नहीं जानने वाला ऐसे सवाल तो आएगा ऐसे तो है नहीं। तो अब थोड़ा CUET वाला सिलेबस को देखिए, उसका हिसाब से थोड़ा देखिए। और आरजूसेट बोलने से आरजूसेट आज तक तो मतलब कोई सिलेबस प्रोवाइड ही नहीं किया है, ठीक है। तो आरजूसेट खुद का तरफ से कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट में है आपका कैन आई गिव आरजूसेट फॉर MSc केमिस्ट्री आफ्टर BSc इन बायोकेमिस्ट्री। देखो इसका मैं फ़िलहाल के लिए तो श्योर नहीं बता सकता है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अप्लाई करके देखो, ठीक है। अप्लाई इन द सेंस कि जब आप फॉर्म फिल कर रहा होता है तो जब एक आता है प्रोग्राम सिलेक्ट करने का, तो प्रोग्राम जब सिलेक्ट करता है तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है, ठीक है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखिए, अगर वहाँ पे अगर मेंशन दे होने से तो आप आगे प्रोसीड कर देना, अगर नहीं है तो आप छोड़ देना, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मुझे कोई श्योर नहीं है इसके ऊपर, तो बस आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा कि फॉर्म फिल करने जगह में आप चेक करो, जब फॉर्म फिल करके उसमें प्रोग्राम जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करके नीचे में एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करते हैं, उसमें आपको कहीं में मतलब देखने को मिल जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। और इज़ इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी और नॉट, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है कि नहीं है तो दे दो, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट है तो दे दो, अगर बना सकते हैं तो बना के दे दो, कोई इशू नहीं है। नहीं भी देगा तो इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, हमको ऐसे लग रहा है, पर कोई श्योर नहीं है। हाँ, करेक्शन डेट, करेक्शन का आज तक तो आरजू कभी नहीं दिया है, तो ये साल देगा कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। आज तक आरजू करेक्शन का समय नहीं देता है, ठीक है। इनकम डालना ज़रूरी है क्या, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, इसलिए इनकम डालना नहीं डालना वो आपका ऊपर है, ठीक है। अगर आप इनकम को डालता है तो ठीक है, नहीं डालता है तो भी क्या भी करेगा, ठीक है। अगर डाल सकते हैं तो डालो, और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी टाइम नहीं लगता है, एक ही दिन में हो जाता है, तो उसको देख के आप कर सकने से अच्छा है। और नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकता है बोलने से फिर बाद में क्या होगा उसका कोई गारंटी तो नहीं है, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल जितना मांगा जा रहा है प्रोवाइड करने की ट्राई करो। और इनकम सर्टिफिकेट, अब इनकम सर्टिफिकेट इतना सारा इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, प्लीज़ प्रोवाइड एज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ आरजूपेट एजुकेशन की पेपर्स चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कि मेरा टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप जो चाहिए वो वहाँ पे है कि नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं है। और बाद में भी अगर हम मैनेज कर पाता है बोलने से, या फिर मेरा टाइम अगर साथ दे तो मैं
कोशिश करूँगा कि देख के जैसे भी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए उतना ही कहूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर चेक करो, वहाँ पे काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर पेपर जो पड़ा हुआ है तो उसको आप लोग चेक करके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है हाउ टू अप्लाई फॉर बोथ मास्टर एंड बीएड विद द सेम जीमेल। इट इज़ पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है, और उसको कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल चुका है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में है आपका इस बार भी क्वेश्चन अपना सिलेबस से आएगा क्या ना, या एनटीए वाला सिलेबस से आएगा, प्लीज़ डिटेल से बता दीजिए। देखो वैसे तो आरजू सेट वाला बोल रहा है कि CUET जो पीजी है उसका सिलेबस को फॉलो करने के लिए तो बोल रहे, लेकिन उसका सिलेबस होने से भी क्या होगा, मतलब सेम ही तो होगा, ठीक है। जो पहले जैसे था वो भी होगा ही है। और जो CUET पीजी में भी आपका कोई अलग सा मीन्स कि जैसे कि एलियन का बारे में पूछ दिया, या फिर आपका जो मार्स का बारे में, आपका ब्लैक होल का बारे में, या फिर आपका गैलेक्सी का बारे में पूछ दिया, मतलब ऐसे नहीं होगा, ठीक है। CUET पीजी वाला सिलेबस में भी वही चीज़ ही होगा जो मतलब आरजू वाला लोग पूछता है अक्सर, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या है कि आपका यूजुअली क्या होता है कि आपका इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है, और आपका यूरोप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो उसमें मतलब आपका जो ये CUET वाला NTA का वाला जो सिलेबस है वहाँ पे भी वही चीज़ होगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का ही होगा, और थोड़ा बहुत यूरोप हिस्ट्री का ही होगा। तो उसमें अलग से आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट है लेकिन आपको साइंस का पूछ दिया, ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपना सिलेबस हो या NTA वाला सिलेबस हो, सब तो मीन्स कि एक दूसरे से तो कनेक्टेड ही है, सब तो सेम ही है। हिस्ट्री वाला तो हिस्ट्री चीज़ ही पूछेगा, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल ही पूछेगा, ठीक है। हिस्ट्री बोलने से क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। इंडियन हिस्ट्री में फिर से 3 पार्ट डिवाइड होता है, तो ऑल ओवर इंडिया में वही सेम चीज़ तो होगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। सिलेबस तो आप अपना सिलेबस का थ्रू या NTA का जो सिलेबस का थ्रू, दोनों को आप कंपेयर करके देखो, सेम ही होगा, ठीक है। इसमें कोई अलग सा आएगा ऐसे नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत आपका जैसे कि रीजनिंग चीज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वो तो आपको पहले से देखने को मिलता था। रीजनिंग चीज़ होगा, जनरल नॉलेज वाला चीज़ होगा, वो तो रहेगा ही है, ठीक है। कहीं भी जाओ वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, हो ही जाएगा आपका। और क्या है, व्हाट वाज द सिलेबस फॉर आरजू सेट undergraduate program, and if I pass the exam then can I join RGU for undergraduate studies in not affiliated colleges। देखो फिलहाल के लिए आरजू सेट, सबसे पहला बात, आरजू सेट कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। दूसरा बात, आरजू के अंदर में जो इंट्रेंस में हो रहा है CUET मतलब यूजी वाला कोर्सेज़ के लिए, वो आपको फ़िलहाल आरजू सेट में क्या है कि यूजी वाला कोर्स में आपका बीएड कोर्सेस है, बीपेड है, और LLB है, वही सिर्फ है। और बाकी यूजी जो कोर्सेस है आरजू के अंदर, वो जो आपका CUET वाला लोग कंडक्ट करता है इंट्रेंस को, उसको आरजू कंडक्ट नहीं करेगा, बाकी जो यूजी कोर्सेस है। और जो CUET वाला जो NTA जो कंडक्ट करता है यूजी कोर्सेस वाला, वो कोर्सेस अगर आरजू के अंदर है यूजी कोर्सेस, तो आपने उस एग्ज़ाम को दिया है ऐसे कुछ होने से, तो आप आरजू में परस्यू कर सकेगा, ठीक है। और आरजू में नहीं है वो कोर्स, तो आप आरजू में परस्यू नहीं कर सकेगा। और मान लो कि जैसे कि बीएड कोर्सेज़ का हो गया, तो बीएड कोर्सेज़ का आपका आरजू में भी बीएड कोर्सेस है, और आरजू का जो ये बीएड कोर्सेज़ का एंट्रेंस होता है, वो जो आरजू का खुद का बीएड के लिए भी होता है, और जितना अरुणाचल में आरजू से एफिलेटेड वाला बीएड कोर्सेज़ के लिए होता है। तो उस एंट्रेंस को आप देने के बाद फिर आरजू में आपको मिलना पड़ेगा ना, तो आरजू का जो कट ऑफ है उसमें आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप आरजू में घुस पाएगा। अदरवाइज़ आप ज़बरदस्ती तो घुसने नहीं सकेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपके पास तो ऑप्शन नहीं है आरजू में घुसने के लिए, आप कट ऑफ में आया ही नहीं है, तो आपको एफिलेटेड वाला कॉलेजेस में जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ऐसे ही बैठो बिना पढ़ के, ठीक है, वही है। उसके बाद नेक्स्ट पे है लो का भी यहाँ बढ़ाना क्या, अरे हाँ जी, लो का हो बीएड का हो, आपको यहीं पे बढ़ाना है, आरजू सेट में ही बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आई एम फ्रॉम ईटानगर, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन नाउ फॉर गेटिंग एडमिशन इन आरजू विच इंट्रेंस टू IFAR CUET विच आई हैव नॉट गेव दिस टाइम 2024 इन आरजू। हे भगवान,
लगता है ये मेरा वीडियोस नहीं देखता है। अब मेरा वीडियोस देखा करो, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे इतना सारा वीडियोस डाल के रखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कीजिए। थोड़ा सा टाइम निकल के 10-20 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए निकल के वीडियो देखा करो, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा, मालूम हो जाएगा। और कैन आई अप्लाई फॉर BEd इवन इफ़ आई हैव पेंडिंग बैक पेपर इन मास्टर। BEd के लिए आपका मास्टर का कोई लेना देना नहीं है। BEd जो है कि आपका ग्रेजुएशन से लेना देना है, आपका मास्टर से नहीं, ठीक है। आप मास्टर में बैक पेपर हो, मास्टर में आप फेल हो तो भी कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका ग्रेजुएशन से जो आपका जैसे कि BA किया तो बैचलर जब किया वाला, उससे फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप मास्टर में है तो उसको तो मालूम होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट में है आपका लास्ट डेट ऑफ RG सेट। लास्ट डेट के ऊपर भी मैंने वीडियो डाला था, जैसे लगाए, फिर भी बता दूँ। फिलहाल के लिए आपका 26 मई 2024 इज़ द लास्ट डेट फॉर RG सेट फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट में है हम JNC कॉलेज से है तो हैव यू इनरोल इन RG बिफोर में येस नो क्या को टिक करेगा। एक्चुअली यहाँ पे नो को टिक करना होता है, लेकिन आप यहाँ पे येस को भी टिक करेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप येस को टिक करेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह को भी डालना रहेगा, और नो को मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। और नो को टिक करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपलोड करने का ज़रूरी भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे येस करो नो करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब यस यहाँ पे नो करके फिर नीचे में आप यस करके फिर नीचे में RG को सिलेक्ट करने से एक ऑप्शन आता है, RG और अदर का एक ऑप्शन आता है। तो उसमें आप अदर सेलेक्ट नहीं करके RG सिलेक्ट करते हैं तो उसका और इसका ऑलमोस्ट मतलब काम जो बराबर रहता है। तो आप इसमें येस करो नो करो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप येस करने से आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह भर के फिर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड को भी आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नो करने से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह को भी अपलोड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में है आपका चेंज माई RG सेट एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे तो चेंज करने का मतलब आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया, चेंज नहीं होगा, ठीक है। मेरा साइन फॉर्म में गलती से 13 हो के अपलोड हो गया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको देख के अच्छा से अपलोड करना चाहिए था, फिर भी जो भी हो रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए। साइन तो क्या 13 मेरा मतलब 13 वे का कुछ भी मतलब आप साइन तो मतलब अब कैसे पता चलेगा कि आपका 13 वाला साइन जो है कि सही है ना गलत है, ठीक है। ये इतना इशू नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, लेकिन 100% आपको गारंटी लेके नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरा हिसाब से इतना इशू नहीं होना चाहिए साइन से, ठीक है। और 6 सेमेस्टर में इम्प्रूवमेंट में दे रहा है, सो फॉर्म में एफेयरिंग करेगा कि पास में क्लिक करेगा। ऑलरेडी पास हो चुका है और इम्प्रूवमेंट दे रहा है बोलने से पास में करो, और ऑलरेडी पास नहीं हुआ है ऐसे मतलब कुछ बैक पेपर वगैरह होके दे रहा है बोलने से तो अपेयरिंग में डालो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका ABC ID। ABC ID इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास ABC ID है तो आप नंबर को डालिए, ABC ID नंबर को, ठीक है। ABC ID के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, कैसे बनाना है ABC ID उसके ऊपर भी बना के रखा हुआ है, तो वो सारा चीज़ को आप जो देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका ABC ID एंड फ़ोन नंबर लिंक विथ आधार कार्ड शुड बी नेसेसरी। ऐसे तो कोई इशू मतलब कोई इतना तो मतलब फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरी नहीं है, और ये बस एक एंट्रेंस का ये है फॉर्म फिलअप है, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ का कोई मैंडेटरी नहीं है। इवन आप ABC ID नंबर को नहीं भी देगा तो भी चलेगा, वो ऑप्शन आपका ऑप्शनल वाला है, उसको आप ऐसे इग्नोर करेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और फ़ोन नंबर और आधार नंबर वो सब एक दूसरे से लिंक होना है, ये भी इस फॉर्म फिलअप से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जगह में अलग चीज़ में आपको ज़रूरी हो सकता है, पर ये फॉर्म फिलअप के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट में है मोस्ट प्रोबेबल डेट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। मोस्ट प्रोबेबल बोलने से तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जून जुलाई के अंदर तो श्योर, मतलब जून जुलाई के अंदर तो कन्फर्म मतलब उसमें हो ही जाएगा। और लेट होने से भी मतलब जुलाई के अंदर तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसका चिंता मत करो, उसका अलग से बाद में फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नेक्स्ट में है आपका
10th 12 मार्कशीट सिर्फ होने से हो जाएगा क्या ना, ये सर्टिफिकेट को भी डालना है। सर्टिफिकेट है तो डालो, ठीक है, सर्टिफिकेट है तो डालो, अगर नहीं है तो मार्कशीट सिर्फ डालो। और मार्कशीट सिर्फ डालने से भी कोई मतलब इतना बड़ा इशू तो नहीं बनना चाहिए, हो जाना चाहिए मार्कशीट से। फिर भी अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। इनकम कंपलसरी, इनकम के बारे में सब लोग पूछ रहे थे कि इनकम है तो डाल दीजिए ना, और बना सकते हैं तो बना लीजिए, एक ही दिन लगता है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। और इनकम अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए ना। तो कंपलसरी है कि नहीं आप पूछ के बताइएगा, तो कहाँ से होगा, इनकम तो आपको मांग के रखा हुआ है, और उसमें अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं देगा बोल सोच रहे तो मत दो, फिर आगे क्या होगा उसका हम गारंटी नहीं ले रहे, ठीक है। और रिगार्डिंग सिलेबस अबाउट एंट्रेंस लाइक टॉपिक सब्जेक्ट कंटेंट एक्सेट्रा, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, ग्रेटफुलनेस टू यू। देखो आरजीयू जो है कि खुद का एंट्रेंस के लिए सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे एनटीए और सीयूईटी और यूजीसी नेट वगैरह लोग प्रोवाइड करता है, वैसे प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो आप सीयूईटी पीजी वाला जो सिलेबस है उसको उसका मतलब उसमें आपको कुछ टॉपिक वगैरह मिल जाएगा, तो उसका हिसाब से आप थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आपका क्या है कि आपका कोर्स का हिसाब से डिपेंड किया जाएगा। तो आपका जैसे कि आपका कोर्स पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पॉलिटिकल साइंस का रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कुछ आपका रीजनिंग देखने को मिलेगा, कुछ जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है आपका I wanted to ask about income certificate. Is it mandatory? Because some of my friends have not uploaded the income and some have. So if we will not upload it, then will there any chance of form rejection? देखो मुझे भी ये चीज़ जो है कि अच्छा से नहीं पता है, ठीक है, हम श्योरिटी से हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसका रिगार्डिंग। फॉर्म में आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया है तो मीन्स इनकम सर्टिफिकेट देना चाहिए एक्चुअली में बोलने से, लेकिन फिर भी इनकम नहीं डाल के भी बहुत लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं और बहुत लोग इनकम डाल के भी फिल कर रहे हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट से फॉर्म का रिजेक्शन तो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, एज़ पर माई नॉलेज, और हमको ऐसे लगता है कि फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इफ़ पॉसिबल फॉर्म को डालने के लिए ट्राई करो, ठीक है, और मतलब इनकम सर्टिफिकेट को, और उसको बनाने के लिए भी मतलब एक ही दिन में बन जाता है, तो अब डालने से भी कोई इशू नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते बोलने से तो क्या भी करेगा, और नहीं डाला है ऐसे होने से भी क्या भी करेगा, लेकिन इनकम के कारण से रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर आगे क्या होगा उसका हम गारंटी नहीं ले सकेगा। चलो फिर I have applied my RGC through online by myself. The fill of form and successful payment, everything was done, and I have only got the print page. But one of my friend who did ours in cyber got the final page with payment page 2. So sir, my concern is that payment page 2 is important, or there will be issue for not having payment page later on. देखो फॉर्म फिलअप आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, और फॉर्म फिलअप कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ भी मिल रहा है वो मोर देन इनफ है। आप जो अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, पासवर्ड है, तो कोई चिंता नहीं। फिर आपका बाद में फॉर्म फिल होने के बाद फिर से आरजू का साइड से एक स्क्रूनिटी का वगैरह टाइम वगैरह होता है, तो उसमें फिर आप कौन कौन मतलब इंट्रेंस के लिए एलिजिबल है ऐसे भी मतलब लिस्ट आरजू वाला निकलता है। और आपका एडमिट कार्ड भी आपका उसी में आएगा, आपको चिंता नहीं करना है। आपको मतलब किसी का ऐसे आ रहा है तो आपका नहीं आ रहा है ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया, पेमेंट भी पूरा सब कुछ हो गया, तो कोई इशू तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और वैसे भी वो पेमेंट रिसीव और वो जितना भी चीज़ें हैं जो भी आपका दोस्त को मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे बात नहीं है कि वो होना पड़ेगा तब आपका इंट्रेंस दे पाएगा, ऐसे तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो इंट्रेंस दे पाने के लिए आपको बाद में एडमिट कार्ड मिला जाएगा, तो एडमिट कार्ड से हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। और I have done my BSc under RGU, and for master I have no surrender my registration card for migration certificate. How can I get back my registration card? क्या बोला है? I have to surrender my registration card for migration certificate. How can I get back my registration card?
माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा ही क्यों है? अगर आपको आरजू में नहीं पढ़ना तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों मांगता है? रहने दो ना। आरजू में पढ़ना है पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगता है, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड को वापस चाहिए बोलने से आपका माइग्रेशन को वापस सरेंडर करो, एप्लीकेशन के साथ दे दो। उसके बाद माइग्रेशन को सरेंडर करके फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड को मिल जाएगा। और आपको आरजू में ही पढ़ना था तो माइग्रेशन मांगना ही नहीं चाहिए ना। तो ये बात हो गया ना। तो माइग्रेशन को सरेंडर करो, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट में है फिफ्थ सेमिस्टर में बैक हुआ था मेरा एंड सिक्स सेमिस्टर में क्लियर हुआ, पास हो गया था। एंड दिसंबर 2023 में मेरा जो सब्जेक्ट में बैक हुआ था उसको क्लियर कर दिया था। तो हम यही पूछना चाहता है कि हमको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा एंड अभी मिलेगा या बाद में। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देखो, आपका जो सिक्स सेमिस्टर मार्कशीट है ना वो आपका फाइनल मार्कशीट है। हाँ, और एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बोलता है। तो वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करके फिर आपको आरजू से 1 या 2 दिन के अंदर में उसको आरजू से लेने जाना होता है। हाँ, तो उसको आप लेगा बोलने से पहले ऑनलाइन में फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह करना होगा, उसके बाद आरजू में जाके लेना होगा। तो इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर आप वो सर्टिफिकेट को बाद में भी लेगा तो भी चलेगा। मेरा खुद का अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। तो बाद में लेगा तो भी चलेगा। तो अब लेगा बोलने से वही है, ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, पुराना वीडियो। आप उसको भी मेरा यूट्यूब चैनल से ढूंढ के देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप जो कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आपका क्या है, ओनली अपलोडेड मार्कशीट एंड नॉट द पास सर्टिफिकेट, इज इट ओके? फॉर्म इज फिल, इज देयर विल बी एनी प्रॉब्लम? मार्कशीट सिर्फ अपलोड किए तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। वैसे भी पास सर्टिफिकेट जो इतना मैंडेटरी होता नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका, कैन यू प्लीज़ क्लियर द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स फॉर द पास आउट स्टैंडर्ड बैच ऑफ 2023। सिक्स सेमिस्टर मार्कशीट को अपलोड करेगा कि आरजू से मिलेगा? देखो, आपका सिक्स सेमिस्टर मार्कशीट ही आपका फाइनल मार्कशीट होता है, ठीक है। तो उससे कोई आपको अलग से मार्कशीट नहीं मिलता है। आपको जैसे कि आप क्लास 12 में आपको एक मार्कशीट मिलता है और एक पास सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही मतलब आपका सिक्स सेमिस्टर जो है कि मार्कशीट है और आपको एक पास सर्टिफिकेट आपको अब लेगा बोलने से आप जो उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करके उसको लेना होता है, तो वो आप लेगा बोलने से ऑनलाइन प्रोसेस करके आप उसको ले सकता है, ठीक है। तो वो पास सर्टिफिकेट है। और आपका सिक्स सेमिस्टर का मार्कशीट जो है कि आपका वो फाइनल मतलब ग्रेजुएशन मार्कशीट जो वो है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इतना सारा लोगों का रेस्पॉन्स कर करके अभी तो तक गया, गला भी दर्द दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या लास्ट है क्या? हाँ, लास्ट। By mistake, I have uploaded my mark sheet without attaching pass certificate. Now, how can I re-upload it? Will there be any option for correction? सबसे पहला बात, करेक्शन के लिए आरजू ने आज तक कभी भी समय नहीं दिया है, तो ये बार भी शायद नहीं देगा, ठीक है। दूसरा बात, पास सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने से भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। और आपका मार्कशीट ही बहुत मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मार्कशीट ही बहुत मेन रोल प्ले करता है। पास सर्टिफिकेट जो है कि इतना मतलब मेन रोल प्ले नहीं करता है। तो मेरा हिसाब से यहाँ पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और करेक्शन का तो मौका नहीं मिलेगा, ऐसे आप सोच ही लो, ठीक है। तो इतना सही था जितना भी लोगों ने अपना कन्फ्यूजन डाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि सबको अपना अपना सवाल का जवाब मिला होगा। और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम और मेरा जो इंस्टा, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब सब में आप मुझे कनेक्ट होकर रह सकते हैं।